नमस्कार दोस्तों। त्योहारों के इस मौसम में किस्से कहानियों के रंग बिखेरते इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं माँ लक्ष्मी भी उसी पर प्रसन्न होती हैं जिसे माँ सरस्वती की कृपा मिलती है। आज की कहानी भी इसी का संदेश देती है। एक समय की बात है कि एक गांव में अजय और संजय नाम के दो मित्र रहते। संजय के पिताजी व्यापार का काम करते और काफी धन कमा लेते, जबकि अजय के पिता एक किसान थे जिनके पास गुजारे लायक थोड़ी सी जमीन थी। स्वाभाविक था कि संजय एक बड़े आलीशान घर में रहता और स्वादिष्ट भोजन खाता। वहीं अजय का घर छोटा और भोजन बड़ा सादा होता। पर्व त्योहार पर जब संजय उसे अपने घर बुलाता तो वह उसकी ऐशो आराम भरी जिंदगी देखकर मन ही मन सोचता कि एक दिन वह एक धनी और सफल व्यक्ति बनेगा और किसी नगर में रहेगा। पढ़ाई में अजय हमेशा प्रथम आता और संजय सिर्फ काम चला हुआ अंक लाता। पढ़ाई पूरे होने के बाद जब वे बड़े हुए तो दोनों ने नगर की ओर रुख किया। क्योंकि दोनों नगर में बसना चाहते थे, इसलिए वहां रोजगार ढूंढना जरूरी था। अतः काम ढूंढते ढूंढते दोनों मित्र नगर सेठ के घर जा पहुंचे। संजय ने अपने व्यापारी पिता की जानकारी देकर उस नगर सेठ को प्रभावित करना चाहा, परंतु वह नगर सेठ प्रतिभा का पारखी था। अतः उसने दोनों के सामने एक चुनौती रखी और वादा किया कि जो भी उसे पूरा करेगा उसे न सिर्फ वह नौकरी देगा बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी बनाएगा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। चुनौती के रूप में उसने दोनों को एक एक थैला भरकर मिट्टी दी और कहा कि जो शाम तक इस मिट्टी को बेचकर अधिक धन कमा कर आएगा वही विजेता माना जाएगा। दोनों मित्र मिट्टी लेकर बाजार की ओर चल पड़े। संजय को समझ नहीं आया कि यह मिट्टी कैसे बेचे। कौन इतना मूर्ख होगा जो मिट्टी खरीदेगा। फिर काफी दिमाग लगाने के बाद वह एक कुम्हार के पास पहुंचा जो मिट्टी के खिलौने और बर्तन आदि बनाता था, जिसने बहुत थोड़े से पैसे देकर वह मिट्टी खरीद ली। परंतु अजय काफी बुद्धिमान था, जिसने कुछ पैसे से एक रंग बेचने वाले दुकानदार से लाल, पीला, नीला आदि सूखे रंग खरीदे। फिर मिट्टी के 3 भाग करके प्रत्येक हिस्से में एक एक रंग मिला दिया। इस प्रकार 3 रंग की मिट्टी तैयार हो गई। फिर उसने उस मिट्टी को एक पारदर्शी डब्बे में भरा और बाजार जाकर आवाज लगाने लगा, मिट्टी ले लो, तीर्थ स्थानों की मिट्टी ले लो। यह लाल मिट्टी प्रयागराज से लाया हूं, जो संगम के पावन तट की है, जिस पर पैर रखते ही सारे पाप कट जाते हैं। और ये पीली मिट्टी राजस्थान के गौरव हल्दी घाटी की है, जहां महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़े और मुगलों को परास्त किया। और यह काली मिट्टी यमुना के तट की है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की और अद्भुत पराक्रम किए। देखते ही देखते उसकी सारी मिट्टी महंगे दामों में बिक गई। जब दोनों मित्र उस नगर सेठ के पास पहुंचे तो उन्हें देखते ही वह समझ गया कि इस चुनौती का विजेता कौन है। उसने न सिर्फ अजय की बुद्धिमानी से खुश होकर उसे नौकरी दी, बल्कि उसे अपना उत्तराधिकारी भी बना लिया। इस प्रकार बुद्धिमानी और लगन की जीत हुई। आशा है कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।